हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने किया हुआ था और आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए हम लोग चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2kx² - 40x + 25 इज इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल की बात कही गई है, के की वैल्यू निकालना है। तो रियल एंड जब इक्वल की बात कही गई है फिर डी क्या है भैया, जीरो है। डी क्या है, जीरो है। डी यहाँ पे जीरो है। जब डी यहाँ पे जीरो है, एक मिनट कहीं से आवाज आ रही है, ठीक है। वो कहीं से आवाज आ रहा था, रात में थोड़ी सी पहरेदार लोग आते हुए सिटी मार लेंगे, अभी भी सिटी मार रहा है, ठीक है। तो आप लोगों सिटी नहीं मारना। चलिए देखिए, तो डी यानी रियल एंड इक्वल की बात कही गई है, तो डी जो है जीरो होगा। तो जब डी जीरो होगा यहाँ पे, तो b² - 4ac इज इक्वल टू द जीरो। ठीक है, और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2kx² - 40x + 25। यानी अगर हम बात करें तो a बराबर हमारे पास 2k है, ax² bx + c के फॉर्म में होता है, ये तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a बराबर 2k दिया हुआ है और b बराबर आपके पास -40 दिया हुआ है और c बराबर आपके पास 25 दिया हुआ है। तो जब फॉर रियल एंड इक्वल की बात करेगा तो यहाँ पे 2k यानी 2k का मतलब 2k का आप स्क्वायर करेंगे -4। a कितना है भैया, तो a है आपके पास 2k है, ठीक है। तो यहाँ 2k लिख देंगे और यहाँ पे c कितना है आपके पास, तो यार b जो है यहाँ पे -40 होगा ना, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ -40 होगा, -40 का स्क्वायर कर दिया। तो 4 × 2k, ये कितना है 2k है और c कितना है 25 है, इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा आपके पास 1600 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 100 दूनी का 200, यानी हम यहाँ पर लिख दें -200k इज इक्वल टू द 0। ठीक है, तो 1600 इज इक्वल टू द 200k। ठीक है, यहाँ से इसको कटा देंगे तो k बराबर हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा बालक, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। k बराबर हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका खाना बनकर पककर तैयार हो गया, या आप इसको छाप लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 6x - 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या, कि इस कंडीशन में ये बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। यानी b² - 4ac जब ये बड़ा होगा तो b की वैल्यू कितनी है भैया, तो 6 है, -6 का स्क्वायर कर दीजिए आप, या को लिख लीजिएगा, ABC एकदम एग्जाम में दर्शा के लिखिएगा। ठीक है, तब आपको और अच्छे से नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे -4 तो -4 कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू सर k है, तो यहाँ पे k कर देंगे। c की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे -1 है, तो यहाँ पे माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, प्लस आता है। तो ये आ गया आपके पास 36, ये आ गया आपके पास +4k, कितना आ गया आपके पास, +4k आ गया। ठीक है, तो अब 4k आ गया तो इधर चल जाएगा ये, तो 4k ये कितना हो गया -36, तो ये आपके पास आ जाएगा 90, 4 9 36, तो ये हो गया 9 हो गया। ठीक है, सॉरी -9 हो गया, ये जो है -9 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन ये बोर्ड में सारे पूछे हुए हैं, वही मैं क्वेश्चन सबको मैं रिपीट करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका ये आपका आंसर आएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर which of the roots of the quadratic equation 2x² + kx + 8 is equal to 0 will have equal roots। इक्वल रूट्स की बात फिर से कह रहा है। जब फिर से इक्वल रूट्स की बात कह रहा है तो इसमें हम लोग d इज इक्वल टू 0, d बराबर 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आपके पास ये दिया हुआ है कि 2x² + kx + 8 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर आपके पास 2 हो गया,
अब b बराबर आपके पास k हो गया और c बराबर आपके पास 8 हो गया। तो d इज इक्वल टू 0 का मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो b है यहाँ पे किसका स्क्वायर हो गया, k का स्क्वायर हो गया माइनस 4। a क्या है भैया, 8 2 है और c क्या है, c यहाँ पे 8 है इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 दूनी का 8 और 8 8 64 होता है, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो k बराबर अंडर रूट 64। तो k बराबर आपके पास आंसर इसका 8 आ जाएगा। k बराबर यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, जब k बराबर यहाँ पे 8 इसका आंसर आएगा तो एक ये तो प्लस माइनस देता है, तो एक बार प्लस 8 एक बार माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व फॉर x, ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने बहुत करवाया हुआ है, आप लोग अपने से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। 2 5 कितना हो गया भैया, 10 हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए 10। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 25x²। ये 5 से घटा दीजिए, ये कितना हो गया 4। ये कितना हो गया आपके पास 1 माइनस 2x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर दो दोबारा। जब ये कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 25x² प्लस 4। ये आ गया आपके पास 10 माइनस 20x, इतना आ जाएगा। अब ये 25x² ये प्लस 20x और ये 10 इधर आ जाएगा, तो 4 में से 10 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा -6 ये इक्वल टू 0। ये प्लस 4 है, इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, तो -10 में 4 गया 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, जब ये हो गया तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लागू कर देंगे। ठीक है, यानी हमारे पास जो है d बराबर b² माइनस 4ac वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस b, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई में 2a कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -20 प्लस माइनस अंडर रूट b²। b का भैया कितना, b कितना है 20 है, यानी 400 हो जाएगा। 20 का b का स्क्वायर 400। ठीक है, -4 a कितना है 25 है, तो ये 25 कर देंगे। ठीक है, और c कितना है आपके पास -6 है, तो -6 कर दीजिए। बाई में कितना हो गया 2a, यानी 2a का मतलब 2 गुने 25। ठीक है, अब जरा आप देखिए कि जब 2 गुने 25 हो जाएगा, यहाँ पे इसको करते हैं, जब 2 गुने 25 हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं -20 प्लस माइनस, यानी 25 चौका 100 और 100 से 6 से मल्टीप्लाई करें तो 600 और 6, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 600 ये प्लस 400 कितना हो जाएगा 1000, और 1000 का कितना होता है 100 होता है। 1000 का कितना होता है ये 600 और 400 हो जाएगा ना, 25 चौका 100 1000 हो जाएगा। 25 के 150, ये आपको इसको ऐसे लिखिए 400 25 चौका 100 प्लस 600, ये कितना हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -20 प्लस माइनस ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 का ये 100 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 100 गुने 10, यानी ये आ जाएगा आपका 10 रूट 10 आएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 10 रूट 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसका अलग अलग करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की हम लोग अलग अलग करके एक बार वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लिखने रुक जाते हैं, एक बार x का आप लोग अलग अलग करके वैल्यू निकालिए। निकल गया, नहीं निकला, चलिए देखिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो एक बार आ जाएगी, तो ये -20 प्लस माइनस इसको 10 रूट 10 कर दीजिए, क्योंकि 1000 को हम लोग इसे लिख सकते हैं ना 100 गुने 10, तो इस 100 के लिए कितना हो जाएगा 10 बाहर, ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 रूट 10 हो गया। ठीक है, बटा में ये हो गया 50। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे एक बार हम लोग, तो कितना हो जाएगा x बराबर एक बार वैल्यू हो जाएगा x बराबर -20, एक x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर -20 प्लस 10 रूट 10 बटा में कितना हो गया 50। और ये जब इसको वैल्यू आप करेंगे तो ये इसमें से कितना कॉमन कर देंगे हम लोग 10 कॉमन कर देंगे। जब 10 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा
यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे √10 बच जाएगा, और नीचे में कितना बच जाएगा आपके पास 5 बच जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि -2 प्लस √10 बाई में 5, इतना लिख सकते हैं। यहाँ से 10 कॉमन कर दीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा -2 प्लस √10 बाई में कितना हो गया 5 हो गया। ये जो है x की वैल्यू एक ये आएगी, x की वैल्यू एक ये आएगी। इसका अदर जो x की जो वैल्यू आएगी, इसका अदर जो x का वैल्यू आएगा, तो ये x बराबर एक बार किस चीज में है माइनस में, तो एक बार माइनस में रखिए, तो यहाँ पे हो गया -20 माइनस और कितना हो जाएगा 10 रूट 10 बटा में कितना हो गया 50। फिर 10 कॉमन कर दीजिए तो आपके पास कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपके पास -2 माइनस √10 बाई में 5, ये आंसर आ जाएगा। -2 माइनस यानी एक बार ये प्लस आता है एक बार माइनस आता है, तो कभी भी जब एक बार ये नंबर आ जाए सेम नंबर खाली वहाँ खाली साइन चेंज कर देना, यही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू एक ये हो गई और x की वैल्यू जो है एक बार ये हो गई, ये भी एक x की वैल्यू है। ठीक है ना, तो 2 वैल्यू आप इस तरीके से आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट और बात है कि ये अभी तक ये जो क्वेश्चन मैंने बताया होता है ये सब सारे सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आप लोग का समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएगी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये जो है मतलब 2 मार्क्स की थी, अब आने वाले वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।